बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। आज मैं आपकी खिदमत में फिर ऐसा वाक़या लेके आ गया हूँ जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोगों के आंसू निकल आएंगे। नाज़रीन इकराम, पूरा वाक़या आप लोग सुने। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो जाएगी, लेकिन आप लोग इतनी लंबी फ़िल्में देख लेते हैं तो थोड़ा सा टाइम मेरे नबी की सीरत पे भी दे लें। तो मैं वाक़या पेश करता हूँ आपकी बारगाह में। मेरे नबी का जब बचपन का ज़माना था, 6 वर्ष की उम्र थी मेरे नबी की, तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चल गया कि मेरी वालिदा का साया मेरे सर से उठने वाला है। और शदीद बुखार था, सिर में दर्द था उनकी वालिदा को, हज़रत आमिना को। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वालिदा का सर मुबारक अपनी जांग मुबारक पर रख लिया और रोने लगे, फूट फूट कर रोए। तो जन्नत की हूरों ने कहा था, ऐ मेरे आका, आप दिक्कत ना उठाएं, आप हमें इजाज़त दीजिए, हम ख्याल रखेंगे आपकी माँ का। तो यहीं से ये बात साबित होती है मेरे अजीज़ों, नाज़रीन इकराम, ये बात याद रखें, आपकी माँ का ख्याल आपसे बेहतर कोई नहीं रख सकता। और आप चाहें डॉक्टर को बुला दें, नर्स को बुला दें, या किसी को, बिजनेसमैन को बुला दें और आप कहें माँ का ख्याल रखो, लेकिन एक बेटे से और बेटी के अलावा माँ बाप का ख्याल कोई ठीक से नहीं रख सकता। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना प्यार अपनी वालिदा से किया करते थे। जब बीवी आमिना की रूह कब्ज़ होने वाली थी तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए, और जो आंसू निकले आंख से वो हज़रत आमिना के चेहरे पर गिर पड़े। तो हज़रत आमिना ने अपनी आंख खोली और कहा, मेरा शहज़ादा रो रहा है। तो हज़रत आमिना ने कहा, बेटा, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, तू रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। तू मेरे लिए आंसू ना बहा, तू आंसू बहाने के लिए दुनिया में नहीं आया है, बल्कि जो यतीम हैं, जो आंसू बहाते हैं, तो उनके आंसू पोंछने के लिए आया है। तू मेरे लाल आंसू ना बहा, तेरे बहुत कीमती आंसू हैं, तुझे अल्लाह ताला ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल बनाकर भेजा है दुनिया में, तू आंसू ना बहा। तो किसी सहारे का मोहताज नहीं है, बल्कि तेरा सहारा खुदा है और सारी खुदाई का तू सहारा है। नाज़रीन इकराम, तभी किसी शायर ने कहा था, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। जब विसाल की घड़ी करीब आ गई हज़रत आमिना की, तो हज़रत आमिना ने मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अपने कान बेटा इधर लाओ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कान मुबारक हज़रत बीबी आमिना के लब मुबारक की तरफ बढ़ा दिए। तो बीबी आमिना ने अपने मुँह से एक बाल निकाली और कहा, बेटा, तू क्यों रोता है? तू ये समझता है तेरी माँ की चर्चे ख़त्म हो जाएंगे जब तक तू दुनिया में रहेगा, और तेरे चर्चे मशरिक़ से मगरिब तक हो रहे हैं तो मुझे भी याद किया जाएगा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी और तेज़ रोने लगे। जब इज़राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आमिना की रूह कब्ज़ करने के लिए आगे बढ़े तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो क़तार रोने लगे। अल्लाह अकबर। आप लोग कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। माँ से अगर प्यार करते हैं तो कमेंट में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रोने लगे तो इज़राइल अलैहिस्सलाम जो मलकुल मौत हैं वो किसी पर रहम नहीं करते हैं, उनके अंदर रहम नहीं है, तो उनके भी हाथ लरज़ गए, उस समय काँप उठे। कहा, जिसके सदक़े में रब्बुल आलमीन ने पूरी कायनात को पैदा किया, आज वो इतना ज़ारो क़तार रो रहा है। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आका से कहा, ऐ मेरे प्यारे आका, आप कहें तो आपकी वालिदा की मैं रूह वापस कर देता हूँ जिस्म में। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। तो इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह ले गए। लेकिन नाज़रीन इकराम, आप लोग देख सकते हैं मेरे आका अपनी वालिदा से कितना प्यार करती थी। एक जगह पे मेरे आका ने फरमाया, अगर मेरी माँ बुलाती मुझे और मैं इशा की नमाज़ पढ़ रहा होता, अलहम्दो शरीफ में होता, तो मैं नीयत तोड़ के अपनी माँ की बात सुनता। मेरे अजीज़ों, अपनी माँ को कभी मत सताओ, माँ बाप का ख्याल रखो, क्योंकि तुमसे बेहतर माँ बाप का ख्याल कोई नहीं रख सकता। अगर तुम्हारे माँ बाप दुनिया में ज़िंदा हैं तो उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ करो। अगर इंतकाल कर चुके हैं तो उलमा इकराम ने फरमाया, उनकी कब्रों पे जाया करो, उनके लिए मगफ़िरत की दुआ किया करो, क्योंकि जब तुम उनके लिए मगफ़िरत की दुआ करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे भी गुनाह बख्श देगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में माशाअल्लाह ज़रूर लिखें।